हेलो बच्चों। आज हम एक कॉमन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 7th 8th और 9th तीनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें डाउट रहेगा तो कंप्लीट जो भी ज्योमेट्री के लाइंस एंड एंगल्स वाला पार्ट है उसमें आपको फिर डाउट होने ही वाला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी वे में हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे और रिविजन भी कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस है। कौन कौन सी दो पैरेलल लाइंस है हमारी? एक लाइन एल है और एक लाइन एम है। तो मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है आपके किसके पैरेलल है? एम के। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। ठीक है ना, कि लाइन एल जो है वो किसके पैरेलल है? एम के पैरेलल है। ये लाइन एल एम के पैरेलल है एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ये एक हमारी ट्रांसवर्सल होगी, ट्रांसवर्सल जो कि दोनों की दोनों लाइंस को हमारी कट कर रही है। ठीक है, अब हम फटाफट से ना एंगल नंबर दे लेते हैं यहाँ पर। दिस इज द एंगल नंबर 1, दिस इज एंगल नंबर 2, दिस इज एंगल नंबर 3 एंड दिस इज एंगल नंबर 4। ठीक है, ये चार एंगल्स हैं एंड ये 5 6 7 एंड एंगल नंबर 8। ठीक है, चलिए सबसे पहले ना हम एक एक करके सारे के सारे एंगल्स देख लेंगे। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर वर्ड से मुझे क्या समझ में आता है? मुझे समझ में आता है कि जो भी अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो देखो फिगर के अंदर अंदर की तरफ कौन से एंगल्स बन रहे हैं आपके? 3 4 5 और 6। कौन कौन से बन रहे हैं? 3 4 5 और 6। चलो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है, एंड यहाँ पर लिख लेते हैं हम एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। बच्चे एक्सटीरियर एंगल कौन से नजर आ रहे हैं आपको? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। कौन कौन से? एंगल 1, ओ सॉरी, एंगल 1 2 7 एंड 8। सॉरी, ठीक है, कौन सा हो गया आपका? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये हो गए आपके एक्सटीरियर एंगल। कौन से हो गए आपके? 1 2 7 और 8। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे। देखिए, एक अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ऐसे बताऊं आपको कि एक जो है ना, बेसिकली आप देखिए एक ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर अंदर की तरफ बन रहा है जो कि नीचे की तरफ बन रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पर देखें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्चुअल में कौन से होते हैं जो कि एफ बनाते हैं आपके। क्या बनाते हैं? एफ। आप बोलेंगे सर एफ कैसे बन रहा है, आप बता दीजिए एक बार, मैं बता दूं आपको। ये लाइक दिस और लाइक दिस, ये उल्टा एफ बन रहा है कि नहीं बन रहा? ठीक है, या फिर आप है ना देख सकते हैं ये एफ बन रहा है आपका 1 और 5। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हो जाएंगे आपके? एंगल 1। ठीक है, और यहां से कौन सा हो जाएगा आपका? एंगल 5। ठीक है, 1 जो है वो 5 के बराबर होगा। ठीक है, अब मैं बोलूँ तो एंगल 3 जो है, एंगल 3 वो एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक है, चलिए अब अगर मैं देखूं तो एंगल 2, अब आप लोग आराम से बता सकते हैं एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। और एंगल 4 जो है वो किसके बराबर होने वाला है आपके? एंगल 8 के बराबर होने वाला है। एंगल 4 जो है वो आपके किसके बराबर होने वाला है? एंगल 8 के बराबर होने वाला है। तो ये आपके कौन से एंगल्स हो गए बच्चे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा एंगल हो गए आपके? कॉरस्पॉन्डिंग एक। ठीक है, समझ में आ गई अच्छे से बात? अब आगे की तरफ देख लेते हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरफ चलते हैं। देखो इंटीरियर एंगल तो आपको समझ में आ गया ना, जो कि अंदर की तरफ बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल्स थे? एंगल 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ऑल्टरनेट, देखो ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक इस तरफ तो एक इस तरफ, है ना। अगर ऑल्टरनेट का मतलब अगर एक इस तरफ है तो एक इस तरफ होगा। तो कैसे हो गया यहाँ पर एंगल समझेंगे। एंगल जो 3 है ना वो एंगल 6 के बराबर होगा बेटा। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल जो 3 है वो एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक है, और जो एंगल 4 है आपका, ठीक है, वो एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 4 जो है वो किसके बराबर होगा बच्चे? एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से? क्लियर हो गया? यहाँ आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जनरली जेड शेप बनाते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जेड शेप बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला, और आप यहां से देखेंगे तो ये उल्टा जेड बना रहा है। ठीक है, यहां से एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया, राइट। ठीक है, तो एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के बराबर हो गया और एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सिमिलरली ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो मतलब अगर यहाँ का एक्सटीरियर एंगल 1 है तो यहाँ का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 8 होगा, राइट। तो एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो गया आपके? एंगल 8 के। और एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? आपके 7 के। एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, इसके लिए ना मैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं इक्वल्स टू लगा रहा हूँ। ठीक है, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कुछ दो लाइंस अगर कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, और ये एक आपकी ट्रांसवर्सल है, राइट। तो क्या सर ये सारे एंगल्स बनेंगे? हाँ, ये एंगल्स सारे बनेंगे, लेकिन
ये इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल कब होंगे, इनके लिए एक ही कंडीशन है, ये इक्वल तभी होंगे जब लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। अगर लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि सर क्या एंगल 1, मान लो एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है, ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब आप अगर पूछो सर क्या एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा, नहीं, बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन यस ऑफ कोर्स एंगल 1 एंड एंगल 5 जो मिलकर बना रहे हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही बनाएंगे। ठीक है, अगर एंगल 3 और एंगल 6 की बात करूं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही बनाएंगे, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक नाम दे दूं इसको m और इसको नाम दे दूं n, तो m जो है ना वो n के पैरेलल नहीं है। ठीक है ना, m इज नॉट पैरेलल टू n। ठीक है ना, तो m जो है वो n के पैरेलल नहीं है, इस वजह से ये आपकी इक्वल नहीं होंगे, बट एंगल सारे ये बनाएंगे। चलिए अब एक लास्ट एंगल पे चल रहे थे फटाफट से। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कौन सा एंगल बन रहा है बच्चे आपका? इंटीरियर एंगल्स। देखिए इंटीरियर एंगल्स कौन से? 3, 4, 5, 6 ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पर। देखिए अगर मैं एक ही साइड पर देखूं तो एंगल जो 3 है वो किसके बराबर है? आपके एंगल 5 के बराबर है। एंगल 3 किसके बराबर हो गया? आपके एंगल 5 के। और एंगल 4 जो है वो किसके बराबर होगा? सॉरी बराबर नहीं होगा, एंगल 3 जो है वो किसके लिए यूज होगा आपका? एंगल 3 प्लस एंगल 5, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं क्योंकि ये इक्वल नहीं है। एंगल 3 प्लस एंगल 5 जो है वो आपका हमेशा 180 डिग्री बनाएगा उसका सम। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 का जो सम है वो हमेशा क्या बनाएगा? 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6 जो है वो आपका 180 डिग्री बनाएगा। रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। इंटीरियर एंगल्स जो कि अंदर की तरफ बनते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स जो कि बाहर की तरफ बनते हैं, जैसे 1, 2, 7 और 8 बाहर बन रहे हैं, 3, 4, 5, 6 अंदर बन रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो गए? ठीक है, जो कि आपका जैसे एंगल 1 है तो वो एंगल 1 आपका एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, एंगल 3 है अगर एंगल 7 के। देखो एक बाहर की तरफ है तो एक अंदर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है तो एक बाहर की तरफ है, राइट? ठीक है, अच्छा और आगे क्या करें हम? आगे चलते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 4 जो है एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के बराबर होने वाला है, और एंगल 7 जो है वो एंगल 2 के बराबर होने वाला है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिख दी है। इंटीरियर एंगल काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसकी बात कर लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब हो गया बेटा कि जो ये दोनों एंगल्स है ना, एंगल 3 और एंगल 5 है ना, तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स की बात करूं तो इन दोनों का सम जो होने वाला है ना बेटा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा अगर सम 180 डिग्री होगा दैट मींस लाइंस पैरेलल है। मान लो मैंने दो लाइंस बनाई और मुझे नहीं पता कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, मैंने एक ट्रांसवर्सल बनाई और मैंने यहाँ पर ना एक m लिख दिया और यहाँ पर n लिख दिया। मैंने देखा, मेरे को चेक करना था कि क्या ये लाइंस, फॉर एग्जांपल इसको नाम देते हैं p और इसको नाम देते हैं q। मेरे को चेक करना था क्या लाइन p जो है वो q के बराबर है, हाँ या ना। तो इसको चेक करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने m और n को प्लस कर दिया, है ना। मैंने क्या कर दिया बेटा, m प्लस n, है ना। अगर m प्लस n 180 के बराबर आता है, अगर m प्लस n किसके बराबर आता है? आपके 180 के बराबर आता है, दैट मीन्स कि ये लाइंस आपस में पैरेलल होने वाली है। जैसे कि एंगल जो लाइन P है वो लाइन Q के पैरेलल होने वाली है अगर एंगल और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है वो सॉरी, अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है वो आपका 180 बना रहा है। तो समझ में आ गई यहां तक बातें? ये क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 ये सभी जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। जहां पर भी हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, ठीक है, तो ज्योमेट्री में हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। तो आप लोग प्लीज अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। और ये आपका क्लास 7th में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है, उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है, तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।